व्हाट्स अप माय फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग? आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया हैं, सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं इस कोविड टाइम में। यू ऑल आर सेफ एट होम। इट्स नाउ ऑलमोस्ट 8:45, ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं। अभी देखिए, अभी बैठा हुआ था घर में क्योंकि ना कोविड है, हालात सही नहीं है तो बाहर जाना सही नहीं है, तो इसलिए कुछ तो करना होगा घर में। बैठे बैठे एक ख्याल आया, क्यों ना आपसे बात किया जाए एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ के लिए। अगर आप लोग कोई सोच रहे हैं टू बाय अ सुपर बाइक, टू बाय अ हाई एंड बाइक, तो क्या क्या चीज़, क्या क्या पॉइंट्स वी शुड कंसिडर। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा। आई विल कवर सम वेरी फंडामेंटल, सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर बाइंग अ सुपर बाइक, सम चेकलिस्ट। सो लेट्स चेक इट आउट। तो जो पहला पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड माइंडसेट। तो मैं हमेशा माइंडसेट पे बहुत बात करता हूँ। अगर आप लोग कोई ले रहे हो एक सुपर बाइक या एक हाई एंड बाइक जो कि इनलाइन 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर, 2 सिलेंडर या मोर देन 650 सीसी की कोई बाइक ले रहे हैं आप, तो क्या माइंड होना चाहिए? माइंडसेट, किसी का माइंडसेट होता है कि मैं इसको लाइक धूम को चलाऊंगा इसको, या मैं इसको ना एज ए डेली कम्यूटिंग के लिए मैं चलाऊंगा एज ए डेली कम्यूटर, या मैं इसको स्पोर्ट्स की तरह एज ए स्पोर्ट्स बाइक में रोड में चलाऊंगा। क्या माइंडसेट क्या है? अगर मेरा माइंडसेट सही नहीं है तो आई विल फेस सम सीरियस ट्रबल्स ड्यूरिंग माई राइड। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मैच्योर माइंडसेट से अगर लेते हैं हम लोग सुपर बाइक को या एक हाई एंड बाइक को, तो वी कैन एक्चुअली मेंटेन एंड वी कैन एक्चुअली वी कैन हैव ए प्लेजरस राइड इन फ्यूचर। सो वो माइंडसेट से मेरा चला आता है सेकंड पॉइंट में, दिस इज कॉल्ड द पर्पस। कि मेरा पर्पस क्या है बाइक लेने का? क्या मेरा पर्पस है ट्रैक्स में रेस करने के लिए? अगर मैं फॉर्चूनेट एनफ हूँ टू टेक माई बाइक ऑन द ट्रैक्स, लाइक अगर मैं बेंगलोर में हूँ या अगर दिल्ली ऐसे जगह में हूँ जहाँ पे ट्रैक्स है, रेसिंग ट्रैक्स है, तो क्या मैं कैन टेक माई बाइक्स फॉर रेसिंग का एक मज़ा लेने के लिए, तो मैं वो तो मैं ले रहा हूँ। या मेरा पर्पस है कि लंबे टूर के लिए एक सुपर बाइक होना, एक अच्छी एक पावरफुल इंजन होना, ताकि मैं एक कंफर्टेबल राइड ले पाऊँ। एंड वो पर्पस होना बहुत ज़रूरी है कि पर्पस क्या है मेरा। क्या मैं स्पोर्ट्स के लिए रहा हूँ, या मैं ट्रैवलिंग के लिए, लॉन्ग ट्रिप के लिए, या एक शौक़ है कि अपने पास से एक सुपर बाइक है, एक अच्छी बाइक है। तो वो एक है सेकंड पॉइंट, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर, मेन बात ये दो जो पॉइंट है, माइंडसेट एंड पर्पस, वो दैट एक्चुअली आप पूरा क्लियर हो अपने माइंड में कि मैं क्यों ले रहा हूँ मेरी बाइक को, व्हाई आई एम टेकिंग दिस सुपर बाइक। एंड इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ क्या मेरे पास जगह है बाइक को रखने के लिए। अगर मैं देखता हूँ कि मेरा जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे फ्लैट में प्रॉपर जगह नहीं है टू कीप माई सुपर बाइक, सो आई हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट। इधर आई हैव टू चेंज माई फ्लैट बिकॉज सुपर बाइक नीड सम गुड स्पेस एंड अ सेफ प्लेस, बिकॉज एक बड़ी बाइक है, बिकॉज एनीवन विल कम टू सी दिस बाइक। आप हमेशा तो यहाँ पे नहीं हो, आपके बेसमेंट में, आपके जहाँ पे गाड़ी पार्क है, तो लोग आएंगे, बैठेंगे, यहाँ पे कुछ दाग लग गया, कुछ स्क्रैचेस आ गए, तो आप इसको क्या बोलेंगे? आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, यू नो कि किसने बैठा है इस बाइक में। तो एक सेफ प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट इज द मेंटेनेंस कॉस्ट, कि एक जो प्रीमियम बाइक है, एक सुपर बाइक है, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। तो मैंने एक जनरली एक मोटा एक हिसाब मैंने लगाया है, इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम बाइक टू बाइक्स। तो मैं ऐसी एक बाइक लूँगा जिसका आप पकड़ लीजिए कि एक 1000 सीसी की बाइक है, लीटर क्लास इंजन बाइक, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी हो सकती है अप्रॉक्स, इट कुड बी प्लस माइनस। आई हैव टेकन सम नोट्स उसके लिए, डू सम रिसर्च ऑन दिस पार्ट्स, तो लेट्स चेक इट आउट। अब देखते हैं कि एक बाइक जो कि 1000 सीसी या उसके ऊपर है, इनलाइन 4 सिलेंडर या इनलाइन 3 सिलेंडर की जो बाइक है, उसकी जो एवरेज मेंटेनेंस होता है, इट इज इन एवरी 8000 किलोमीटर आपको बाइक की सर्विसिंग करना ज़रूरी होता है। तो लेट्स टेक जो आपकी बाइक है 8000 किलोमीटर चल रही है एक साल में, तो कितना आपका आएगा एक साल का कॉस्ट। मैं एक मोटा ले रहा हूँ कॉस्टिंग का। 8000 किलोमीटर में जो होता है सर्विस कॉस्ट इज अराउंड
8,000 to 9,000 रुपीज़ पर सर्विस कॉस्ट, एंड दैट इंक्लूड्स योर इंजन ऑयल, जो कि ऑलमोस्ट इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर। और वही आप जो सर्विसिंग है अगर आप खुद से करते हो या अगर आप एक अच्छे लोकल मैकेनिक जो एक्सपर्ट्स है इन सुपर बाइक्स वो करते हैं तो आपका खर्चा इससे कम आएगा। जैसे कि जो इंजन ऑयल का खर्चा आएगा इट इज़ ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज़, एयर फिल्टर का जो खर्चा आएगा 900 रुपीज़, 900 रुपये का आएगा, ऑयल फिल्टर का जो आएगा वो ऑलमोस्ट 1,000 रुपये का आएगा। तो ये आप अगर लगाते हिसाब तो इट इज़ ऑलमोस्ट 5,900 रुपीज़, मतलब 6,000 में आपका हो जाएगा पूरा सर्विसिंग अगर आप बाहर से करवाते हैं। वही करवाते हैं आप शोरूम से तो 8,000 9,000 का आपका खर्चा आएगा सर्विस में। नाउ लेट्स कम द टायर कॉस्ट। तो एवरी 8,000 किलोमीटर में आपका जो टायर चेंज करना ज़रूरी होता है। फ्रंट एंड बैक जो टायर दोनों जो टायर है इसको चेंज करना ज़रूरी होता है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टायर्स या जो कंपनी रिकमेंडेड टायर्स है वो भी, तो जो टायर कॉस्ट इट इज़ रेंजिंग अराउंड 25 to 30,000 रुपीज़ पर टायर सेट। मतलब एक टायर सेट में खर्चा आएगा आपका 25 से 30,000 रुपये का खर्चा आएगा टायर सेट्स का। तो वो भी एक आपको आएगा खर्चा 1 साल का टायर चेंजिंग में। थर्ड आपका ब्रेक पैड्स एंड चेन केयर। तो ब्रेक पैड जो है आपका, जो अगर आपके सामने में डबल डिस्क ब्रेक है एंड पीछे सिंगल डिस्क ब्रेक है तो देयर आर 3 ब्रेक पैड्स। तो 3 ब्रेक पैड्स का आपको खर्चा आएगा ऑलमोस्ट 9 to 10,000 रुपीज़ आपका अप्रोक्स खर्चा आएगा ब्रेक पैड्स का। एंड चेन केयर में आपको फिर से खर्चा आएगा 2,000 का खर्चा आएगा अप्रॉक्सीमेटली। ये तो हो गया आपके जो मोटा मोटा जो टायर कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट, ब्रेक पैड्स, ऑयल फिल्टर, वो जो बाकी जो एक्सरसाइज है इसमें जो खर्चा है मेंटेनेंस का। जो मेन है खर्चा वो है पेट्रोल का। तो पेट्रोल का हम लगाते हैं कि कोई भी सुपर बाइक है जो कि 1000 से लेके ऊपर जो सीसी के जो बाइक्स है उन जो बाइक्स के जो एवरेज माइलेज है रेंजिंग अराउंड 12 to 15 किलोमीटर पर लीटर। तो अगर हम पकड़ते भी है एवरेज में 14 किलोमीटर पर लीटर में अगर पकड़ते हैं एवरेज में माइलेज, तो आप अगर 8,000 किलोमीटर जाएंगे तो आपकी यू रिक्वायर ऑलमोस्ट 572 लीटर्स चाहिए पेट्रोल 1 साल का। अभी का जो रेट चल रहा है पेट्रोल का इट इज़ ऑलमोस्ट 95 रुपीज़। तो 95 से अगर आप मल्टीप्लाई 572 का इट इज़ कमिंग अराउंड 54,286 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 55,000 रुपये का आएगा आपको खर्चा पेट्रोल में। तो आप जोड़ लो कि 1 साल में जो कितना खर्चा आएगा एक सर्विसिंग ओनली मेंटेनेंस के लिए, इट इज ऑलमोस्ट 1.15 लाख रुपीज़ पर ईयर आपका खर्चा आएगा मेंटेनेंस करने के लिए, अलॉन्ग विद योर व्हाट यू कॉल पेट्रोल कॉस्ट, सर्विस, टायर चेंज, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर चेंज, सब मिला के बोल रहा हूँ मैं। तो ऑलमोस्ट 1.15 से लेके 1.20 तक आपका खर्चा आएगा, मेंटेनेंस आएगा खर्चा। 5th पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उसका खरीदने के लिए जो पैसा है। हाउ मच मनी डू यू वांट टू बाय सुपर बाइक्स। तो मैं ये लास्ट में रखा हूँ क्योंकि ना देखिए ये जो खरीदने वाला है ना कि कितने में मैं ले पाऊँगा वो बहुत ईजी है। ईजी EMI है या फाइनेंस मिल जाएगा, आपको EMI भरना होगा। अगर आपकी सैलरी या आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस इट इज़ मोर देन 50K, 50,000 से लेके 1 लाख तक का इनकम है आपका महीने का, तब भी आप एक कंफर्टेबली कैन बाय सुपर बाइक एंड इजीली मेंटेन दिस बाइक ऑल्सो। तो बट वही है कि यू शुड सी, आपको देखना है कि इनकम अगर आपकी 50,000 से लेके 1 लाख या उससे ज़्यादा की इनकम है महीने की, तभी प्रेफरेबली यू शुड बाय go for a super bike because that incurred some cost maintenance even though for the ownership also. So पकड़ लेते हैं कि आपकी इनकम ऑलमोस्ट महीने में फॉर एग्जांपल 70,000 रुपीज़ का इनकम है आपका महीने का. तो उस क्षेत्र में अगर आपने एक बाइक लिया फॉर एग्जांपल 18 लाख की बाइक, अगर आपने वो पूरा कैश पे किया, आपने सेविंग्स किया, फुल कैश पे किया, नथिंग लाइक दैट, तो जो आपका EMI का खर्चा नहीं आएगा, इजीली मेंटेन दिस बाइक, जो मेंटेनेंस है नो खर्चा. लेकिन अगर आपने EMI भी लिया, ज़्यादा अगर आप देंगे डाउन पेमेंट तो आपको कम EMI आएगा. तो लेट्स से 18 लाख की जो बाइक है आपकी, आपने 10 लाख पे किया फॉर एग्जाम्पल, प्लस माइनस आप समझ लो, मैं बस अपने हिसाब के लिए आपको एक समझाने के लिए बोला हूँ कि 10 लाख
का आपने कैश पेमेंट किया या आपने डाउन पेमेंट किया, 8 लाख का आपने लोन लिया। अब 8 लाख के लोन में अगर आपका इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट 12% फॉर 48 मंथ्स, आपका EMI आएगा ऑलमोस्ट 21,177 रुपीज़। और वही लेंगे आप 5 साल के लिए EMI तो आपका आएगा 17,000 रुपये, ऑलमोस्ट 17,000 का आपका खर्च आपका आएगा EMI पर मंथ का। दैट बॉयज डाउन टू योर इनकम। अगर आपकी इनकम महीने की 50,000 से लेके 1 लाख या ऊपर इनकम है तभी इट इज़ प्रेफरेबल टू बाय द सुपर बाइक। हालांकि शौक की बात है और शौक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इनकम अगर उस लेवल में है तभी आप कंफर्टेबली विदाउट एनी स्ट्रेस यू कैन मेंटेन दिस बाइक एंड एंजॉय द राइडिंग। तो आई होप आज की जो वीडियो है आपको कुछ एक समझ में आया होगा कि बिफोर ओनिंग अ सुपर बाइक व्हाट आर द थिंग्स आई हैव टू कंसीडर। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा या आपको लगा कि इस पर कोई इन्फॉर्मेशन है आपके लिए तो hit the like button, and also if you have not subscribed to our channel, do subscribe to our channel and hit the bell icon. You can get all our latest videos instantly. And ऐसे आगे हम लोग अभी वीडियोस बनाते रहेंगे। अभी कुछ कम आएगा क्योंकि ना हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, तो राइड्स अभी काफ़ी दिन से बंद है। मतलब बहुत दिन से हम लोग रोड ट्रिप्स नहीं जा रहे हैं या बाहर नहीं जा पा रहे बाइक में। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू माई होम टाउन ऑन 5th of this month। एक फैमिली अर्जेंसी आ गया है, थोड़ा सा जाना होगा, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम रहेगा वीडियोस के। बट एज आई एम गोइंग टू त्रिपुरा माय होम टाउन, वहाँ पे जो सीनिक ब्यूटी है, अगर चांस रहा तो मैं आई टेक इट, मतलब आई शूट ऑल द प्लेसेस इन त्रिपुरा। इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस, यू नो, फुल ऑफ सीनिक ब्यूटी। आज के लिए इतना ही, बने हमारे साथ टिल द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।